Today in this lecture we will discuss about Henry's law and the calculation and the numericals based on it, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एक्चुअली जो आपका नीट का है, जो JEE का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसमें हम हेनरीज लॉ के बारे में बात करते हैं, तो इस पे भी एक दो क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से हम आज इसको डिस्कस करते हैं हेनरीज लॉ को। So we know the main equation of Henry's law, it is P is equal to KH into chi. This is the main equation. P is the partial pressure of the gas which it exerts over the liquid. KH is Henry's constant, and then chi is the mole fraction. अब इसमें जो है ना हेनरीज लॉ पे जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए, ये सारा जो है यूनिट्स का खेल है, ऑल यूनिट्स। क्योंकि असली जो इक्वेशन हमारी है हेनरीज लॉ के हिसाब से वो ये है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, जो हमारी सॉल्युबिलिटी है इट इज इक्वल टू K इंटू पी। सॉल्युबिलिटी जो गैस का है किसी लिक्विड के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। तो ये दो इक्वेशंस हमारे सामने है, एक है P एंड काई के बीच में, दूसरा है सॉल्युबिलिटी और P के बीच में। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा उस क्वेश्चन की बेस पे हम देखेंगे सर हमें कौन सी इक्वेशन लगानी। इट्स ऑल अबाउट यूनिट्स, यूनिट की बेस पे। क्या यूनिट्स की बेस पे? जैसे हम यहां पे क्वेश्चन करेंगे, वी हैव a question over here. ये इस क्वेश्चन में कहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस द कार्बन डाइऑक्साइड हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज। इसने हेनरीज लॉ का कांस्टेंट वही से दिया है 1.27 इंटू 10⁻⁷ पास्कल्स। तो मींस KH दिया गया है, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू दिया है। कितना वैल्यू दिया है इसका? 1.27 इंटू 10⁻⁷। ये इसका वैल्यू दिया गया है। तो लेकिन साथ में यूनिट भी देखिएगा, इसका यूनिट जो दिया है इट इज पास्कल्स, KH का। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ काई। मोल फ्रैक्शन मांग रहा है हमसे, काई मांग रहा है। काई का कोई यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब इसे प्रेशर दिया है वहां से, तो कितना प्रेशर दिया हमें? इट इज 1.5 एटमॉस्फेयर। और क्या मांग रहा है? मोल फ्रैक्शन। हमारे पास इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू KH इंटू काई। ठीक, काई मीन्स मोल फ्रैक्शन। सर मोल फ्रैक्शन किसके बराबर आएगा फिर? इट इज इक्वल टू P डिवाइड बाई KH। ठीक, सर प्रेशर। लेकिन प्रेशर किस में दिया है? इट इज एटमॉस्फेयर्स। और KH किस में दिया है? पास्कल्स। ये सेम नहीं है। और जब आप इनको डिवाइड करेंगे, ऊपर एटमॉस्फेयर नीचे प्रेशर, तो कैंसिल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। इट्स अ यूनिट लेस क्वांटिटी। सो आई हैव टू चेंज दिस प्रेशर इनटू पास्कल्स देन। तो याद रखिएगा, एक एटमॉस्फेयर जो होता है इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10⁻⁵ पास्कल्स। 10⁻⁵ पास्कल्स। तो मैं P के बदले क्या लिखूंगा अब यहां पे? हाँ, काई इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁵ और आगे क्या आएगा? पास्कल्स डिवाइडेड बाय KH के बदले क्या आएगा भाई? 1.27 इंटू 10⁻⁷। वो भी किस में है? पास्कल्स में। पास्कल पास्कल आपका कैंसिल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का यूनिट लेस आ गया। 10⁻⁷ ऊपर जाके 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो -7 माइनस +5 इट इज -2। तो इट इज 1.5 डिवाइड बाय 1.27 इंटू 10⁻⁻2। देन इट इज कैलकुलेशन जो आप कर सकते हैं। तो यूनिट को हमें देखना है, सारा फोकस जो है यूनिट पे होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके रिलेटेड।
नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है इसी के रिलेटेड हेनरीज लॉ की बात हो रही है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में HCN की बात हो रही है। सर HCN इज अ टॉक्सिक गैस। एनसीईआरटी बुक ने H2S का लिखा है, उसको टॉक्सिक नहीं, उसको लिखा है दैट्स उसका ऐसा स्मेल होता है एग, रोटन एग। यहां पे HCN की बात हो रही है। HCN इज अ टॉक्सिक गैस यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। If the solubility of HCN in water at STP is 0.175 molarity इसकी दी है, मोलर। तो सर क्या मांग रहे हैं हमसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KH। KH का भी हमें वैल्यू निकालना है। तो KH का वैल्यू जो निकला है, ये आपके पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि किस गैस की बात हो रही है, HCN की गैस की बात हो रही है। अब इसका क्या दिया है इसने, मोलैरिटी, कितना मोलैरिटी दिया है, 0.175। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है KH। अगेन फिर से वही हो गया, P इज इक्वल टू KH इंटू काई। P इज द STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। तो P इज 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन काई नहीं पता है हमें, मुझे KH चाहिए। तो KH इज इक्वल टू किसके बराबर, P डिवाइड बाई काई। प्रेशर तो पता है सर 1 एटमॉस्फेयर, अब किसकी बारी है, काई। किसका काई, किस गैस का काई हमें देखना है, HCN का। सो वी वांट टू नो अबाउट द मोलर फ्रैक्शन ऑफ HCN। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद होगा, HCN का मोल फ्रैक्शन सर किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCN डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCN प्लस किसके मोल्स, वाटर के। क्योंकि सोल्यूशन किसका बना है, वो लिखा है वहां पे, इट्स अ टॉक्सिक गैस। उसके बाद बोला गया है कि ये किसके अंदर ही प्रोसेस हो रही है, वाटर। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक ये HCN गैस है, दूसरा कौन सा है, वाटर। तो मुझे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, HCN का। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCN डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCN प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, वाटर। सर अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCN कहां दिया है क्वेश्चन में, आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसने ये लिखा है, क्या लिखा है, 0.175 m। m स्टैंड्स फॉर मोलरिटी। मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वाटर का जो है इसका हम लेंगे कि हमारे पास जो गिवन मास है पानी का, इट इज कितना पानी दिया गया है, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब जनरली 1 kg होगा, वो कितने ग्राम्स हो गए, 1000 ग्राम्स। तो पानी का गिवन मास कितना है, 1000 ग्राम्स। मुझे क्या निकालना है फिर, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे वाटर के, गिवन मास है मोलर मास। गिवन मास कितना है वाटर का, 1000 डिवाइड बाई किससे करेंगे, वाटर के मोल्स निकालने के लिए गिवन मास जो आपका है डिवाइड बाई मोलर मास, वो कितना है 18। व्हाट इज 1000 डिवाइड बाई 18, इट इज 55.55। ये क्या निकला मुझे, नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स निकले, ये वाटर के। अब सर हमें किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर दूसरी बार जो हमें निकालने हैं HCN के मोल्स निकालने। तो HCN के मोल्स आप कैसे निकालेंगे, सर मोलैरिटी तो दी है, अभी मैंने कहा मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये जो मोलैरिटी दिया है, क्या मैं ये कह सकता हूं दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCN। बाय डेफिनेशन मोलैरिटी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये किसके नंबर ऑफ मोल्स है, फिर HCN के। तो कितने हैं सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCN, अब सीधे 0.175। तो मुझे तो काई निकालना है, तो निकालिए भाई काई। तो किसके बराबर आएगा, अब नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका, 0.175। शाबाश, डिवाइड बाय फिर से क्या करेंगे, 0.175 प्लस किसके मोल्स देखने थे हमें, वाटर के, वो कितने हैं 55.5। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आपका काय आ जाएगा। प्रेशर कितना लेना है हमने, 1 एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय किससे करेंगे, इस काय के वैल्यू से। तो यू कैन गेट द वैल्यू एंड देन सॉल्व करके आपका KH का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, प्रेशर। दूसरे वाले में क्या निकालना है अब, KH। तो ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे जो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप कॉपी करके इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर, एक और क्वेश्चन है।
ये अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। KH for carbon dioxide in water at 298 Kelvin is 1.97 into 10 raised power 8 पास्कल्स। ये क्या दिया है इसका KH वैल्यू, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। हमारे को क्या निकालना है कि कितना अमाउंट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कितने लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में। और द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 2.5 एटमॉस्फेयर। इसने वहां से प्रेशर भी देके रखा है हमें। तो हमें क्या निकालना है अब, कितने मोल्स है किसके, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मांग रही है। सो वी वांट टू नो अबाउट द मोल्स ऑफ, किसके मोल्स में चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के। अभी मोल फ्रैक्शन नहीं मांग रहा है ये क्या मांग रहा है, इसका अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या हो गया, उसका नंबर ऑफ मोल्स। तो सर फिर से वही इक्वेशन हमारी है, P इज इक्वल टू KH इंटू काई। दिस इज इक्वेशन। मुझे पहले काई निकालना है, काई से फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। काय ऑफ किसका निकालेंगे हम यहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए सर P कितना दिया है 1.97 इंटू, नहीं ये KH दिया है, P कितना दिया है अगेन 2.5 एटमॉस्फेयर में दिया है। एटमॉस्फेयर किस में कन्वर्ट करेंगे हम, पास्कल्स में। तो कैसे होगा वो, सर 2.5 इंटू 10 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई KH करना है हमें। सो काई निकालना है, काई इज इक्वल टू P डिवाइड बाई KH। P कितना है भाई 2.5 इंटू 10 रेज पावर 5। देन जो हमारा ये है KH वो कितना लेंगे हम, इस क्वेश्चन में दिया है 1.97 इंटू 10 रेज पावर 8। इसको आप सॉल्व करेंगे, वहां से किसका वैल्यू निकलेगा, हमें काई का वैल्यू। सर काई का निकला, लेकिन हमें काई नहीं, हमें अमाउंट मांग रहा है नंबर ऑफ मोल्स इसके। तो ठीक है सर कोई मसला नहीं है। काई ऑफ CO2 किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। काई यहां से सॉल्व करके निकला आपको। आपको किसके मोल्स चाहिए अब, नंबर ऑफ मोल्स। ये 2 बार है CO2। अब एक इधर देखो, ये आपको कितने लीटर का बोल रहा है, 1 लीटर। जब 1 लीटर पानी है वो 1 kg हो गया। अभी आपने इससे पहले देखा 1 kg ऑफ वाटर में कितने मोल्स होते हैं, 55.5 मोल्स। तो आपके पास वाटर कितना मोल्स है, 55.5। तो उसके कंपैरिजन में CO2 का मोल्स कितना होगा, बहुत कम। तो बोलो क्या मैं ये कह सकता हूं फिर NCO2 जो है वो बहुत ज्यादा कम है, किसके कंपैरिजन में, NH2O के कंपैरिजन में। इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं नीचे इसके कंपैरिजन में। तो बोलो फिर क्या बच मेरे पास, काय CO2, शाबाश, काय ऑफ CO2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके, CO2 के। क्या हम सीधे लिखे अब खाली नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, हाँ, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपको पता है, ये कितना है, ये वैल्यू 55.5, क्योंकि सर ने कितने लीटर का बोला है, 1 लीटर। 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg ऑफ वाटर। 2 लीटर पूछता तो 2000 ग्राम इसका देखते, ये 1 लीटर का पूछ रहा है। क्या आपने काय अभी यहां पे नहीं निकाला, इस काय को यहां पे पुट करके और यहां पे किसका वैल्यू पुट करके 55.5, वहां से किसका वैल्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था अमाउंट निकालिए, मोल फ्रैक्शन नहीं। लेकिन जब मोल फ्रैक्शन निकलेगा उसकी बेस पे फिर क्या निकलेगा, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स भी निकलेंगे। ऐसे आपके टेक्स्ट के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन है, जो आपके 12th की जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे। आप इसको कॉपी करके इसका सॉल्यूशन निकालिए, क्या आएगा आंसर। देखिए 12th की जो टेक्स्ट बुक है उस पे भी आपको मिलेगा, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन, जो आपकी बुक ने वहां पे डिस्कस किया है। ये जैसे सॉल्व्ड क्वेश्चन भी एक है और अनसॉल्व्ड भी 2-3 क्वेश्चन हैं। ये देखिए नाइट्रोजन गैस की बात करी है,
इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, तो किस गैस को अभी बबल किया जा रहा है? नाइट्रोजन गैस को। किस टेम्परेचर पे? 293 केल्विन। हाउ मेनी मिलीमोल, अभी अमाउंट की बात फिर से कर रहा है, अभी जैसे आपने निकाला था ना नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स ने, ये क्या मांग रहा है आपको? मिलीमोल्स, लेकिन मांग रहा है अमाउंट ही। तो पहले काई निकलेगा, काई की बेस से फिर नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, वही है। ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व, कितने लीटर में? फिर से पूछ रहा है 1 लीटर, जैसे अभी किया था क्वेश्चन, रेप्लिका है वही। अज्यूम दैट N2 exerts a partial pressure, सर फिर से लिखा गया है, नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर की बात करी गई है। कितना दिया है P उसका? 0.987 बार्स, इसमें बार्स में दिया है, अभी एटमॉस्फेयर में था, पास्कल में था। गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 इज 76.48 किलो बार्स। सर KH क्या दिया है किलो बार्स में? कितना दिया है? 76.48। क्या मैं इसको इंटू 10⁻³ लिखूं? हाँ, बार्स में लाने के लिए। P कितना दिया है क्वेश्चन में मेंशन करके, वही पे कहा गया, ये आपका वो 0.987 बार्स। हम पहले काई निकालेंगे, जैसे अभी निकाला था आपने। तो P इज इक्वल टू KH इंटू काई, किसका काई? N2 का। तो भाई फिर से वही क्वेश्चन है, क्या इसके बदले 0.987 लिखे हम? हाँ, डिवाइड बाई किससे करेंगे? KH से। वो कितना है? 76.48 इंटू 10⁻³ सर ये क्या निकला? काई ऑफ N2। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। जैसे अभी हमने कहा सर मोल फ्रैक्शन तो आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए थे? नंबर ऑफ मोल्स, किसके? N2 के। क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिखूंगा जैसे अभी लिखा था आपने? वाटर, अभी हमने कैंसिल किया, किसको किसके अगेंस्ट कैंसिल किया हमने? N2 को किसके अगेंस्ट कैंसिल किया? वाटर के अगेंस्ट। तो कैन आई से देन ये इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट हो जाएगा, जैसे अभी क्वेश्चन था। तो अब क्या आ जाएगा आपका? काई N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। सर कितने लीटर पानी की बात हो रही है? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स। उसका अभी आ गया था 55.5। ये काई आपका हो गया यहां पे। उधर से क्या निकलेंगे हमें? नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स मांग रहा है कि मिली मोल्स मांग रहा है? मिली मोल्स। तो ये है यहाँ पे, देखिए इनटू किससे किया जा रहा है फिर लास्ट में? 1000 से। तो 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है? ताकि आंसर आपका किस में आ जाएगा? मिली मोल्स में। तो ये बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन था, ये आपकी टेक्स्ट बुक ने भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। और भी क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, जो वहां पे दिए गए हैं, जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, उनको भी आप, मैं अभी डिस्कस करता हूं उनको भी, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये आपके इस टेक्स्ट बुक में भी है, जो 12th की टेक्स्ट बुक है, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन है अंदर इन टेक्स्ट और एक बाहर भी है। तो ये बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया था। H2S जो है गैस है, अभी हमने HCN का देखा था। H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग स्मेल। इसकी स्मेल जो होती है रोटन एग जैसी होती है। इट्स यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमने अभी किसका देखा था? HCN गैस का, उसको भी लिखा था क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। सर इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इज कितना? 0.195 मोलर। वो वाला जो इससे पहले था वो था 0.185 समथिंग लाइक दैट, वो मोलर था, ये मोलर है, यही की बात है। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है आपका? H2S डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। तो आपका सॉल्वेंट जो है वाटर है, उसका वजन जो है वो कितना लेना है हमने? फिर 1 kg। क्या निकालना है इसमें भी हमें? कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। प्रेशर कौन सा वाला है? स्टैंडर्ड। अभी किया था HCN में, बिल्कुल वही है। अभी HCN के बदले क्या दिया यहाँ पे? H2S। सो फिर से वही हम करेंगे। सर आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट चाहिए, आपके पास इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू KH इंटू काई। तो सर KH किसके बराबर आएगा फिर? P डिवाइड बाई काई। व्हाट इज P? प्रेशर। कितना है वो? STP। STP में कितना प्रेशर लेते हैं? 1 एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। सर फिर हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए ना H2S का, अभी तो निकाला था इससे पहले भी आपने HCN का। तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके थे? H2O के। लेकिन क्या H2S के मोल्स हम कैंसिल नहीं करेंगे वाटर के कंपैरिजन में? हाँ, H2S के मोल्स आपको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? ये तो दिया है। कितने मोल्स है उसके? 0.195। तो बोले फिर काई ऑफ H2S किसके बराबर लिखेंगे हम? 0.195 डिवाइड बाय वाटर का सिर्फ लेना है। व्हाट इज 1 kg ऑफ वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स आता है? इट इज
55.5। तो इसको आप डिवाइड करके क्या निकालेंगे, काय ऑफ H2S, वो यहां पे पुट करेंगे, तो इट इज 1 डिवाइड बाय काय ऑफ H2S। तो ये आपके पास जो हेनरीज लॉ के क्वेश्चन है इसी बेस पे होते हैं। बिल्कुल ऐसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, इसने हेनरीज लॉ का कांस्टेंट ही आपको दिया है, KH दिया है, कैलकुलेट द क्वांटिटी, जिसे अभी किया था, अमाउंट निकालना है, तो हम पहले काई निकालेंगे, काई से फिर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्वांटिटी निकालनी है आपको। अब यहां पे देखो, क्या ये 1 लीटर का पूछ रहा है कि 500 ml का ही है, 500 ml। तो वजन जो इसका वॉल्यूम जो है वो कम है, उसमें 1 के हिसाब से था, इसमें 500 के हिसाब से। और प्रेशर भी दिया है सर, कितना प्रेशर दिया है, 2.5। तो आप क्या करेंगे, आपके पास प्रेशर भी है, आपके पास KH भी है, KH किस में दिया है, लेकिन आप देखिए यहां पे इट इज इन पास्कल्स, और ये किस में दिया है इसने, एटमॉस्फेयर में। पास्कल को किस में, एटमॉस्फेयर किस में लाएंगे हम, पास्कल में। तो इट इज 2.5 इंटू जो अभी क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था, ये वही क्वेश्चन है, तो इट इज अगेन सेम क्वेश्चन। तो ये हमारे पास जो ये प्रोसेस है सारी, इट वाज अबाउट हेनरीज लॉ के जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे, वो किस बेस पे आएंगे, कभी P बोलेगा निकालने के लिए, कभी KH बोलेगा निकालने के लिए, कभी काई बोलेगा, और काई की बेस पे कभी क्या पूछेगा आपसे, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस निकालिए। तो आपका जो नीट JEE है उसमें 1-2 क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं हेनरी के लॉ के हिसाब से, तो ये आप वहां पे उसमें ऐड कर देना, तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालें। तो दिस वाज ऑल अबाउट हेनरीज लॉ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे हैं, तो वो इसी के रिलेटेड आते हैं।